पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस 2027 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे कि यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, और सेकंड ये कि GSP+ स्टेटस क्या है और पाकिस्तान को इस स्टेटस के एक्सटेंड होने पर क्या फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट को समझने से पहले हम थोड़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में समझ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन बुनियादी तौर पर यूरोप में वाक़या 27 कंट्रीज की एक यूनियन है, जिसका काम इस यूनियन की तमाम कंट्रीज में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है और वर्ल्ड वॉर 2 जैसी किसी भी और जंग के शुरू होने को रोकना है और पीस को फरोग देना है। अब आते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की जानिब। यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन का ही एक इदारा है जिसका काम कानून साजी करना होता है। इस इदारे में यूरोपियन यूनियन की हर एक कंट्री से मेंबर लिए जाते हैं जो कि इन कंट्रीज की नुमाइंदगी करते हैं। अब इस यूरोपियन पार्लियामेंट का काम होता है कि ये यूरोपियन यूनियन के लिए कानून साजी करे और इंटरनेशनल रिलेशन को फरोग दे। इसके साथ साथ इस यूनियन के ममालिक के शहरियों के मफादात के लिए फैसले करे। अब इस GSP+ स्टेटस के बारे में जानते हैं। GSP+ स्टेटस इसी यूरोपियन पार्लियामेंट की एक स्कीम है जो कि लो इनकम या डेवलपिंग कंट्रीज को इंसेंटिव देती है, जो कि इन डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस में मदद करती है। अब इंसेंटिव की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस स्कीम के तहत अपनी गुड्स इन तमाम यूरोपियन कंट्रीज को जीरो टैक्स या बहुत ही कम टैक्स पर एक्सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन को इस वक्त तकरीबन $10 बिलियन के करीब गुड्स सालाना एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन कंट्री से तकरीबन $5 बिलियन के करीब गुड्स इंपोर्ट करता है। यानी पाकिस्तान इन कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में $5 बिलियन फायदे में रहता है। अब एक्सपोर्ट के ज्यादा होने की क्या वजह है? तो दोस्तों यही वो GSP+ स्टेटस है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इन कंट्रीज को ज्यादा है, क्योंकि जब पाकिस्तान की चीजें इन यूरोपियन कंट्रीज को पहुंचती हैं तो इन पर जीरो टैक्स होने की वजह से पाकिस्तानी चीजें सस्ती होती हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज जो कि स्कीम में शामिल नहीं है उनकी चीजें महंगी होती हैं। अब यूरोपियन शहरी पाकिस्तानी चीजें ज्यादा खरीदते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में इजाफा होता है। अगर इस GSP स्टेटस को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एकदम से तकरीबन $3 बिलियन की कमी आएगी। पाकिस्तान अपनी कुल एक्सपोर्ट्स में से तकरीबन 28% एक्सपोर्ट सिर्फ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को करता है। अब अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पर कितनी डिपेंड करती है। अब इस GSP+ स्टेटस को यूरोपियन पार्लियामेंट की जानिब से 2027 तक एक्सटेंड किया गया है। इस एक्सटेंशन से पाकिस्तान को सबसे पहले तो इस $3 बिलियन का फायदा 2027 तक मिलता रहेगा, जो कि स्टेटस के खत्म होने से बंद हो जाना था। मजीद ये कि पाकिस्तान इस स्कीम के तहत अपनी एक्सपोर्ट को $10 बिलियन से बढ़ाकर 14 से $15 बिलियन तक ले जा सकता है, जिससे पाकिस्तान को सालाना तकरीबन $5 से $6 बिलियन फायदा हासिल होगा। ये पढ़िए जरा। अब पाकिस्तान के लिए GSP स्टेटस को एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट के 561 मेंबर ने पाकिस्तान की फेवर में वोट डाले हैं, जबकि 5 मेंबर्स ने कहा है कि भाई ये स्टेटस एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, जबकि 2 मेंबर्स ने वोट ही नहीं डाला। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज ने भी इस सिलसिला में ट्वीट की है और इस एक्सटेंशन पर यूरोपियन पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया है।